रोहिणी जिले के बेगमपुर थाना पुलिस ने महज 2 घंटे के भीतर एक सनसनीखेज हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू, एक मोबाइल फोन और घटना के समय पहने गए कपड़े भी बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुख्य आरोपी बेगमपुर थाने का लिस्टेड बैड कैरेक्टर बीसी है, जिसके खिलाफ पहले से चोरी के 10 मामले दर्ज है। पुलिस के मुताबिक 9 अगस्त को सूचना मिली कि मुकेश यादव 30 वर्ष को बेगमपुर विहार के पास चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। उसे पहले अस्पताल और फिर एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 10 अगस्त की तड़के उसकी मौत हो गई। इसके बाद बेगमपुर थाने में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, स्थानीय पूछताछ और सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान की। लगातार छापेमारी करते हुए पुलिस ने अलग अलग ओयो होटल और लॉज से सचिन उर्फ सागर 29 वर्ष, पंकज उर्फ भूरा 23 वर्ष और अभिषेक उर्फ अटल 22 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि मृतक के भाई सतीश ने मुख्य आरोपी सचिन से 700 रुपए उधार लिए थे, जिन्हें लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। घटना वाले दिन सचिन पैसे मांगने पहुंचा और कहासुनी शुरू हो गई। शोर सुनकर मुकेश यादव अपने भाई का बचाव करने आया, तभी विवाद बढ़ गया और आरोपी सचिन ने कथित तौर पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल मुकेश ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू, एक मोबाइल फोन और वारदात के समय पहने गए कपड़े बरामद के लिए मामले के आगे की जांच जारी है। दिल्ली से भारत भूषण, समाचार 24। डीसीपी श्री सतीश, एसीपी सार्थक और हमारे एटीओ बेगमपुर प्रमोद और एसएचओ जो है नहीं, वो उसी जो मर्डर केस है उसके सिलसिले में ही इन्वेस्टिगेशन पे गए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल हमारे पास रात को करीब 11:30 पे एक कॉल आती है कि हॉस्पिटल से, यहाँ के किसी हॉस्पिटल से और जो है एक बड़े हॉस्पिटल में, एम्स में रेफर करा है किसी को, जिसके कंधे पे चाकू लगा है। तो उस कॉल को देखते हुए तो हमें लगा कि ऐसा क्या हुआ कि कंधे पे चाकू लगा है और किसी को रेफर करना पड़ा। तो हम लोगों ने उसी समय इस चीज को सीरियसली लेना शुरू कर दिया, जब तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था किसी की डेथ हो गई या कुछ भी। मैंने एसएचओ को भी कॉल किया, एसीपी साहब को कॉल किया, एडिशनल डीसीपी साहब को कॉल किया और जो अपनी टीम है उनको भी हमने जो है सचेत कर दिया कि आप जो है इस पे थोड़ा काम कीजिए कि कौन लोग हैं मारने वाले, क्या हुआ है इंसिडेंट। मैं एरिया में था उस समय, मैं यहाँ से सीधा एम्स पहुंचा। जो एसीपी साहब और एडिशनल डीसीपी साहब जो है मौके पे पहुंचे और एसएचओ भी जो है एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और जो है जो एटीओ साहब हैं वो मौके पे और जो एसआई हैं हमारे, उन्होंने इस पे तहकीकात करना शुरू कर दी। बाय द टाइम जब हम लोग एम्स पहुंचे तो वो मृत डिक्लेयर हो गए थे। उनके जो है लेफ्ट साइड में पंचर था और जो है उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी एक्सेसिव ब्लीडिंग से, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया। और फिर हमने कारणों की जांच करना शुरू करी कि भाई क्या कारण था कि ऐसी वारदात को अंजाम दिया हुआ। तो पता चला कि जो मृतक हैं मुकेश यादव जी, उनके जो भाई है सतीश, उनके साथ किसी की लड़ाई हुई थी 700 रुपए को लेके, कि उसको 700 रुपए लेने थे। उनके घर के बाहर से सतीश को 3 लड़कों ने पकड़ा और उनके साथ मारपीट करी। और सतीश ने एक लड़के को बोला कि भाई आप मेरे फादर को बुला दो और वो पैसे दे देंगे। तो उसका फादर जब आए इसके मुकेश के साथ, तो जब वापस आए तो डंडे वगैरह के साथ आए तो इनकी आपस में लड़ाई हुई। इन्होंने जो है एक सचिन करके लड़का है जो बीसी है बेगमपुर का, उसको पकड़ा और आपस में जब गुत्थम गुत्था हुई तो सचिन के पास एक चाकू था जो उसने ऐसे ही चलते फिरते जो सड़क पे जो बेचते हैं उनसे लिया था, किचन नाइफ टाइप का है वो, और उससे उसने एक वार किया और वो जो है सीधा यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाके लगा और उससे उसकी डेथ हो गई, जो मुकेश यादव है। तो दिस इज द केस। और आपस में केवल 700 रुपए का लेना देना था। तो हमारी टीम, क्योंकि हम लोग उसी समय लग गए थे इसके ऊपर बिफोर एनीथिंग कुड हैपन, और हमारे को डॉक्टर ने जब तक डिक्लेयर भी नहीं किया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, हमारी टीम ने इस पे काम करना शुरू किया। तो किस तरीके से किया कि हमने जैसे ही पता चला कि इसमें जो अभियुक्त है वो सचिन है जो बीसी है। अच्छा, आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ये जो सचिन जो बीसी है इसको हम 110G में पहले भी बंद कर चुके हैं अप्रैल में, और 2 दिन पहले ही हम अभियान अपने यहाँ चलाते रहते हैं। हम लोग पिक करते हैं कि कौन से बीसी हैं, कौन से क्या कर रहे हैं, तो हम 8-10 लोगों की टीम लेके जाके उनके घर की सर्च कराते हैं। हम कंजावला में या अपने सारे एरियाज में ही करते रहे हैं। और पीछे भी आपने देखा होगा कि बहुत बड़े आर्म्स की हमने रिकवरी करी थी, तो इसी तरह करी थी। तो इसका भी घर हमने 2 दिन पहले चेक किया था। तो फिर जब हम इसके घर पे गए तो पता चला कि इसके भाई से जब हमने पूछताछ करी तो इसने बताया कि सर 11:30 के बीच में इसने आधार कार्ड मंगवाया है। तो आधार कार्ड क्यों मंगवाया है, इसका मतलब कहीं रुकना चाह रहा होगा तभी आधार कार्ड मंगवाया है। तो हमारी टीम ने जो है एरिया के सारे जो होटल्स हैं उनमें सर्च शुरू कर दी, छोटी छोटी टीमें बना के।
तो हमने करीब 10वें या 15वें होटल को ही सर्च किया था, तो ये व्यक्ति वहां पे इसने चेक इन किया था और वहां पे अपने एक को एक्यूज के साथ सो रहा था। तो हमने इसको जो है पकड़ लिया। तो डॉक्टर साहब ने जब डिक्लेयर किया कि ही इज डेड, तो जो उनकी मृत्यु हो चुकी है, उसके आई थिंक 5 या 10 मिनट के अंदर ही हमने इनको भी पकड़ लिया था जो अभियुक्त हैं। तो ये हमारी टीम ने जो है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया। एसीपी साहब और सतीश जी ने जो है, हमारे एडिशनल डीसीपी साहब ने, और विद एटीओ यहाँ पे कमान संभाली, और वहाँ पे हम लोग थे। तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की वजह से विद इन 1 आवर, मतलब मैं कह सकता हूँ 10 या 15 मिनट के अंदर ही हमने जो है केस को सॉल्व भी कर लिया। और अगर हम लोग इस पे तत्परता से काम नहीं करते तो वो भाग भी सकते थे। तो दिस इज व्हाट वी डिड। सेक्टर 23 में होटल था, तो नाम का तो रेलिवेंस है नहीं, वो तो प्रॉपर एंट्री के साथ वहां पे रुका हुआ था। तो सेक्टर 23 में होटल था ये। सर, जिस तरीके से बताया आपने कि उसके बाद एक नाइफ मिला था, नाइफ के अलावा भी क्या और कुछ, या पहले इसकी कितने केसों में इन्वॉल्वमेंट? जो सचिन है उसकी 10 केसों में इन्वॉल्वमेंट है, सारे चोरी के केस हैं। और हम जो है इन पे एक्शन भी लेते रहते हैं जो भी इस तरीके के अभियुक्त हैं। तो जैसे मैंने बताया 110 जी, और हमने कुछ दिनों पहले हाउस सर्च भी की, 2 दिन पहले हाउस सर्च की थी। तो केवल चाकू मिला है उसके पास से। सर, कितने बार किए गए? एक। सर, टोटल कितने आरोपी? 3 आरोपी थे जिन्होंने मारपीट की थी, तो तीनों को हमने गिरफ्तार कर लिया। सेक्टर 23 के होटल से 2 और एक अपने घर से। सर, कितना समय लगा? 10 मिनट। 10 मिनट में केस पूरा? जी जी बस पहुंचाने जी।